तो गणेश चतुर्थी की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। क्या आप सब ने भगवान श्री गणेश से जुड़ी उनकी जन्म कथा सुनी है? क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की मस्तक क्यों हाथी का लगा हुआ है? नहीं तो चलिए जानते हैं। कथा कहती है कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो सभी उसे शिवपुत्र कहते थे। यह सुनकर माता को अच्छा नहीं लगता था। तब उसके मन में यह इच्छा थी कि कोई उसे भी उसका पुत्र कहे। वक्त बीतता गया और एक दिन माता पार्वती स्नान करने चली गई और द्वार पर नंदी को पहरे देने के लिए लगा रखा। तभी शिवजी वहां आ गए और नंदी को हटाकर भीतर चले गए। यह देख माता थोड़ी सकुचा गई और नंदी पर क्रोध भी आया, मगर वह क्या करती। तभी उनके मन में एक विचार आया कि कोई ऐसे व्यक्ति को द्वार पर रखा जाए जो शिवजी को रोक सके और वो निडर भी हो और साहसी भी। उन्होंने अपने शरीर का उपटन एक बर्तन में रखा और उसे मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें प्राण डाल दिया, जिससे सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। उसे देखकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई और उन्हें द्वार पर पहरे के लिए लगा दिया। वह बालक अत्यधिक बलवान था। इस कारण जब शिवजी द्वार पर आए तो वह बालक ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, परंतु शिवजी ने उस पर वार नहीं किया और वो वापस चले गए। फिर उन्होंने नंदीगण को भेजा उस बालक को द्वार से हटाने के लिए, परंतु जब नंदी उन्हें हटा रहे थे तो उन्हें हटा नहीं पाए। गणेश और नंदी में काफ़ी युद्ध हुआ, जिसमें नंदी पूरी तरह नंदी के हारने के बाद देवता भी वहाँ पे आए उस बालक को हटाने के लिए, परंतु वो भी हार के चले गए। यह सब देख शिव जी बहुत क्रोधित हुए। देवताओं का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर बालक पे वार कर दिया, जिससे उसके गर्दन धड़ से अलग हो गया और सर नष्ट हो गया। यह सब देख माता पार्वती अत्यधिक विलाप करने लगी और क्रोध में आकर चंडी का रूप धारण कर सब कुछ नष्ट करने लगी। तब देवतागण पार्वती का चंडी रूप देखकर सभी देवता कांपने लगे और सभी देवताओं ने विचार किया और शिव जी ने उनसे कहा कि जो भी जीव प्रथम में मिली का सर काट कर ले आने से यह बालक जीवित हो जाएगा। और विष्णु जी ने वैसा ही किया। जब वह खोजने के लिए निकले, रास्ते में सर्वप्रथम हाथी नजर आया, जिनका सर धड़ से अलग करके वो ले आए और गणेश जी में लगा दिया, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क हाथी का हो गया और गजानन कहा जाने लगा। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सर मिल गया और उन्हें इसी रूप में पूजा जाने लगा। उनका वाहन मूषक है। सभी गणों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें गणेश कहा जाने लगा। सभी गणों को हराने की वजह से उन्हें गणपति की उपाधि धारण और समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान भी इन्हीं को प्राप्त है। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान क्यों प्राप्त है, ये आज हम नहीं बताएंगे, फिर कभी इनसे बात की जाएगी। गणेश बल बुद्धि के देवता हैं, समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं। ये कथा आपको कैसी लगी, ये कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा।